कांग्रेस पार्टी की बिहार यूनिट के साथ में आला कमान की जो बैठक हुई, उस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के और खास तौर पर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के आज मंथन किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में मंथन चल रहा था और इस मंथन के बीच में 40 नेताओं को बिहार से आज बुलाया गया, जिसमें बिहार में राजनीतिक तौर पर क्या उठक पटक है, पार्टी के अंदर कहां कहां क्या चीजें कोर कसर है उनको दूर करना है और किस अंदाज में 40 नेताओं के माध्यम से फीडबैक लेने की कोशिश की गई है। बताया ऐसा जा रहा है कि चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं कहीं पेच सा फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में बिहार यूनिट ने अपना फीडबैक देते हुए क्या कुछ कहा है, हम आपको अपने सहयोगी के माध्यम से इस बैठक में क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि जब यह बैठक खत्म हुई 40 नेताओं के साथ में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल थे, उसके बाद में क्या कहा गया, आइए आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सबसे पहले वो सुनवाते हैं। आज बिहार कांग्रेस आला कमान के साथ विस्तृत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर। उसमें एक चीज तो पहले से स्पष्ट था बिहार के बारे में कि बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने जो बनाया है उसको विस्तृत रूप देके आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है वहाँ पे हम लोग रखेंगे। विस्तार से आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल जी ने बिहार से आए हुए सभी नेताओं की बात अच्छे ढंग से सुना और उन्होंने कुछ बातें बताई, उसको हम लोग आगे रूपरेखा उसका तैयार करके उसी पर आगे बढ़ेंगे। आज कांग्रेस की जो है बिहार यूनिट की बैठक चली, करीब 3 घंटे की ये बैठक चली, जिसमें बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर रहे थे, जिसमें राहुल गांधी ने जो बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के नए प्रभारी मोहन प्रकाश सिंह जो है उनसे इस बात पर चर्चा की कि आखिर बिहार की राजनीति पर जो ज़मीनी स्तर पर जो काम करना है आखिर उसको कैसे किया जाए और तमाम चीज़ों को, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर कैसे बिहार के चुनाव को जीता जाए। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई है। हालांकि सीट शेयरिंग पर अभी भी कोई खुलासा नहीं किया गया है। अब आगे देखना ये होगा कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ होता है, कैसे शेयरिंग होती है और बिहार की राजनीति में आखिर कैसे बदलाव करने की कोशिश कांग्रेस करती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत। तो घंटों मंथन हुआ और इस मंथन के बाद में एक रूपरेखा तैयार की गई है फिलहाल बिहार के लिए और इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी काजल सिंह की तरफ, जो कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। काजल, 40 नेताओं के साथ में कांग्रेस आला कमान का मंथन का ये पूरा दौर चला है, सीट शेयरिंग पर बात से लेकर के फीडबैक जो बिहार के नेताओं की तरफ से दी गई, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ में गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है, क्या कुछ नई रूपरेखा बनी है वहां के लिए? जी बिल्कुल जब्बार, देखिए 3 घंटे से करीब बैठक चली है, जिसमें से बिहार के करीब 40 नेता शामिल हैं और जिसमें बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी शामिल है, जो नए प्रभारी बनाए गए हैं मोहन प्रकाश वो भी शामिल थे, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि आखिर किस तरीके से रणनीति को तैयार किया जाए। क्योंकि देखिए 40 सीटें हैं बिहार के लोकसभा की और ऐसे में 16-16 सीटें की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राजद और जेडीयू के पास है, क्योंकि दोनों की ही इन 16-16 सीटों पर जीत हुई है। ऐसे में 32 सीटें ये हो गई और बचे 8 सीटों में जो जिसमें आज इस बार इंडिया गठबंधन भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करें, अगर राजद को 16 सीटें मिलती है तो जेडीयू संतुष्ट नहीं है, अगर जेडीयू को 16 सीटें मिलती हैं तो राजद संतुष्ट नहीं है। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस का कहना यह है कि दोनों ही लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार अन्य दल भी हैं और ऐसे में नई कांग्रेस भी है
कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश करेगी कि कांग्रेस की भी पाले में कहीं ना कहीं बराबरी का हिस्सा है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग के लिए अगर हम बात करें तो अभी कांग्रेस की तरफ से कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। और जहां तक अगर बात करें तो ये बैठक अभी इस बारे में बताई जा रही है कि हम उस रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार को और सीट शेयरिंग को लेकर बाकी अन्य दलों के साथ सहमति कैसे बिठाई जाए। लेकिन जो बैठक चली इसका तात्पर्य अगर बात करें तो चाहे प्रभारी के नेताओं से जो भी बैठक में शामिल थे, जो नेता थे, उनका कहना साफ तौर पर यही है कि अभी हमारी रणनीतियों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि 40 सीटें हैं, ऐसे में एक्सरसाइज की जरूरत है, दरकार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए काजल। तो जिस अंदाज में बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस वहां पर सीट शेयरिंग के साथ में एक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही है, आगे क्या तस्वीर बनती है देखना अहम होगा।